Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG Purity Suite. Today's question name is Zigzag Tree Traversal. So क्वेश्चन शुरू करने से पहले यार मैं इस वीक ट्रैवल कर रहा हूँ कंपनी मीट एंड एवरीथिंग के लिए। तो वीडियोस थोड़े लेट आएंगे यार एंड मैं ट्राई कभी कभी हो सकता है वीडियोस ना भी आए, बट मैं ट्राई करूँगा कि मीडियम और हार्ड क्वेश्चन जब भी हो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो कवर कर ही दूँ, चाहे कितना भी समय लगे, राइट। इजी क्वेश्चन तो करना हमने छोड़ ही दिया है, तो उसे आप स्किप करेंगे। उसके लिए बाकी सारे चैनल्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो या फिर आप आर्टिकल या एडिटोरियल देख के आप कर सकते हो, राइट। तो मीडियम और हार्ड ही हम लोग अब कवर करेंगे आने वाले समय में। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस zigzag traversal, राइट। तो गिवन अ बाइनरी ट्री विद n nodes फाइंड दिस zigzag लेवल ऑटो traversal। मतलब कि हमें क्या करना है यार, zigzag का ये मतलब है कि आप सबसे पहले फर्स्ट नोड को और पहले लेवल के नोड्स को आप कवर करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, left to right, and then you go from right to left, and similarly so on and so forth. For the third level, you'll be going from left to right, right? This would be the sequence of the order in which the number, all the nodes of the given tree is printed. Am I right? Yes, I'm right. So prerequisite इसका हमारे पास level order है यार, level order traversal, right? तो हम अपने चैनल पे दो तीन चीज़ें करते हैं यार। एक तो हमने लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन का 100 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाया है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने भी चाहिए। सेकेंड, हम GFG प्योरिटी की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, ताकि एक रैंडम क्वेश्चन डी से पूछ जाए और हम उसे सॉल्व करें। तो सिमिलरली हमारे पास एक बाइनरी ट्री का प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें पहला वीडियो देखोगे लेवल ऑर्डर का ही होगा, अभी ऊपर फ्लैश अप हो रहा होगा, आप उसे डेफिनेटली वॉच कर लेना। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छा। मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि लेवल ऑर्डर में क्या होता है यार। हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हैं, राइट। तो अगर इसका लेवल ऑर्डर निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 देन 4 5 6 7, राइट। हम छोटी ट्री के लिए देखते हैं कि क्या होता है। हम यहाँ पे क्यू यूज़ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपने रूट नोड को पुश करते हैं, ठीक है। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमारा प्रोसेसिंग चलता रहेगा। तो हम क्यू में से फर्स्ट नोड को बाहर निकालते हैं 1 और इसके चिल्ड्रंस को पुश करते हैं, दैट इज 2 एंड 3। अगेन 2 को बाहर निकालते हैं, इसका कोई चिल्ड्रन है तो नथिंग वुड बी पुश्ड इन द क्यू। सिमिलरली 3 को बाहर निकालेंगे, नो मोर चिल्ड्रंस आर लेफ्ट फॉर 3 सो नथिंग वुड बी पुश्ड, और क्यू हमारा एम्प्टी हो चुका है तो हम अपने प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देंगे एंड दिस वुड बी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री। ये हमारा हो गया लेवल ऑर्डर ट्रांसफर, राइट। बट क्वेश्चन ने कहा है कि आपको जिगजैग मैनर में चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो कि जिगजैग मैनर मतलब क्या, लाइक हम लेवल ऑर्डर ही यूज़ करेंगे, राइट। बट हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा स्टैक का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये आइटम्स को रिवर्स कर दे रहा है, राइट। पहले वन है, देन हमारे पास 3 and 2 है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे यार, हम 2 स्टैक लगाएंगे, राइट। स्टैक 1 एंड स्टैक 2। पहले क्या चल रहा था कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए प्रोसेसिंग चलते रहेगा। इस बार क्या होगा कि जब तक हमारा दोनों स्टैक में इफ एट ऑल एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन ईदर ऑफ द स्टैक, प्रोसेसिंग चलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुश आर root node into our stack 1, then we'll pop out the element present in the stack 1 because यही एक नॉन एम्प्टी स्टैक है, और उसके चिल्ड्रंस को पुश करेंगे, राइट। तो 1 के बाद आप देख पा रहे हो 3 and 2 है, राइट। तो स्टैक में एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए, 2 3, तभी पॉप करेंगे तो 3 2 आएगा, राइट। मतलब कि फॉर स्टैक 1 आई नीड टू पुश 2 फर्स्ट, और 2 कहाँ है अपना लेफ्ट चिल्ड्रन है, राइट। तो 2 हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन है, तो सबसे पहले हम स्टैक 1 में, और लेट्स से जब स्टैक 1 में है तो S2 में हम पहले लेफ्ट पुश करेंगे और देन राइट पुश करेंगे, राइट। तो S1 फर्स्ट नोड जो 1 था उसका लेफ्ट चिल्ड्रन क्या है 2, फिर हम पुश करेंगे 3 और इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि अब स्टैक 1 हो चुका है एम्प्टी, वन ऑफ आर अनदर स्टैक दैट इज S2 इज नॉन एम्प्टी, तो हम इसके लिए प्रोसेसिंग करेंगे। वी विल सी कि टॉप एलिमेंट 3 है, राइट। तो सबसे पहले हम 3 को पॉप करेंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे। अब देखो 3 के जो चिल्ड्रंस है वो 6,7 है, राइट। अगर हम आउटपुट में इसकी ऑर्डर देखें, राइट, तो 6,7 है। अगर 6,7 आउटपुट है तो डेफिनेटली स्टैक में जो एलिमेंट्स होने चाहिए तो वो 7 और 6 ऐसा होना चाहिए था। मतलब पहले 7 पुश होना चाहिए एंड देन आफ्टर 7 6 शुड बिकम 6 का 6 एक्चुअली कौन सा चिल्ड्रन है, दिस इज आवर लेफ्ट चिल्ड्रन, राइट। तो 6 इज माई लेफ्ट चिल्ड्रन बट दैट इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट एलिमेंट जो पुश हुआ था दैट इज 7 विच इज नथिंग बट माई राइट चिल्ड्रन, राइट। तो मतलब कि जो हम S1 में पुश करेंगे, S1 में जो हम पुश करेंगे तो हमें कौन सा ऑर्डर मेंटेन करना होगा, फर्स्ट यू नीड टू पुश राइट, देन यू नीड टू पुश लेफ्ट, राइट। ये ऑर्डर हमने मेंटेन कर रखा है। अब इस ट्रैवर्सल को कंप्लीट करते हैं। तो 3 के बाद हम S1 में पुश कर रहे हैं तो राइट चिल्ड्रन इज 7, राइट। सो आई विल पुश 7, आई विल पुश 7 एंड द नेक्स्ट चिल्ड्रन इज लेफ्ट दैट इज नथिंग बट 6, ठीक है। नेक्स्ट S2 अभी भी नॉन एम्प्टी था, हम अभी भी इसी को प्रोसेस कर रहे थे, राइट। जब तक हमारा S2 एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम S1 में मूव नहीं करेंगे। फिर यहाँ से हम 2 को बाहर निकालेंगे
और 2 के भी अगेन चिल्ड्रन को देखेंगे राइट एंड लेफ्ट। तो राइट क्या है इसका 5, सो आई पुश 5 एंड देन आई पुश 4। ठीक है, तो S2 एम्प्टी हो चुका है, देन अगेन यू हैव S1 एज नॉन एम्प्टी स्टैक। तो हम यहाँ से चिल्ड्रंस को बाहर निकालना शुरू करेंगे कि करके 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो S1 में कोई S2 में कोई पुश नहीं होगा। सिमिलरली 5 निकालेंगे, 5 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 6 निकालेंगे एंड देन 7 निकालेंगे, राइट। So you can clearly see 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, that's the expected output in the given question, right? तो ये तो तब की बात है जब हमने इस वे में ट्रैवर्सल किया, राइट, यहाँ से यहाँ गए। बट अगर यही डायरेक्शन डिफरेंट होता, मतलब पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ, तो ये जो लेफ्ट और राइट है वो भी रिवर्स हो जाता, राइट। S2 में राइट लेफ्ट भेजते हैं, S1 में लेफ्ट राइट भेजते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी प्रीटी मच क्लियर। बट आगे बढ़ने से पहले यार सेकंड टेस्ट केस को आप खुद से ड्राइन करना, एंड वंस यू आर डन विद दैट नाउ लेट्स गो टू द कोड। सो कोड में क्या है यार कि हमारे पास सबसे पहले गिवन एरे लिस्ट है, तो हमने उसका एक एरे लिस्ट बनाया फॉर द रिटर्न टाइप। देन वी हैव स्टैक, then we have 2 stack, and then in the first stack we have pushed our root node. Then we are processing until one of our stack gets empty, right? Now we are processing until both the stacks got empty, right? अगर एक भी non empty है तो हम processing को चालू रखेंगे। Now similarly for the while if S1 is not empty तो nodes को निकालो, और S1 के लिए हमने क्या चेक किया था, राइट और लेफ्ट। तो देखो हमने S2 में हम क्या पुश कर रहे थे, लेफ्ट और राइट, राइट। तो हमने S1 से नोड को निकाला, S2 में लेफ्ट और राइट को पुश कर दिया। सिमिलरली जब S1 में थे, जब S2 को प्रोसेस करेंगे तो S2 के लिए हम नोड को S2 से निकालेंगे, S1 में पुश करेंगे। तो S1 का ऑर्डर क्या हमने देखा था, राइट और लेफ्ट। तो अगेन राइट एंड लेफ्ट, एंड एट लास्ट whenever you are popping out the node from either of the stack, just add it into our array list, right, and that would do। तो मैंने जब कोड किया था यार, तो मैंने यहाँ पे system.print_time.data कर दिया था। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो al.add and t.data, राइट, both remain same। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी, एंड एट द लास्ट यू जस्ट हैव टू रिटर्न al। ठीक है, दैट इज़ इट यार। तो सारे टेस्ट केसेस पास्ड हो गए हैं यार, एंड दैट्स द सेम कोड विच वी हैव सीन इन द ड्राई रन एंड द सूडो कोड। लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट थ्रू फॉर यू टू सी once। So that is it. Let us end this video here. Let us meet again in the next video, in the next part of the day, or the interview playlist continuation. अगर आपको वीडियो प्रॉब्लम इंट्यूशन एवरीथिंग समझ में आ गया है, if you do take help from the video, please like, share and subscribe, and let us meet again in tomorrow's new video. Till then, keep learning, keep growing, bye bye, and take care guys.